दिल्ली का प्रदूषण एक बार फिर से चर्चा का विषय बनने लगा है क्योंकि उत्तर की ना तो ठंडी हवाएं आ रही हैं, ना ही बरसात हो रही है और ना ही तापमान में गिरावट हो रही है। इसके साथ-साथ उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके अन्य हैं, उन पर भी इसी तरह का मौसम दिखाई पड़ रहा है। हालाँकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों पर उत्तर की हवाएँ आ रही हैं, जिनके कारण यहाँ पर तापमान में आज गिरावट हुई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा, आइए जानते हैं। आज 4 नवंबर है और आज के दिन यहाँ पर उत्तर भारत में तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ उत्तराखंड के भागों पर बादल पहुँचेंगे। बादल वैसे यहाँ पर उत्तराखंड के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में शिमला तक भी पहुँच सकते हैं, लेकिन बरसात की उम्मीदें हिमाचल में बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड के कुछ पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। थोड़ी बहुत बारिश की संभावना यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, तराई वाले रीजन में दिखाई पड़ रही है। बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर और आसपास के भागों में और छिटपुट बूंदाबांदी पूर्वी बिहार या बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में, तराई वाले रीजन में कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर और मिज़ोरम में थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें हैं और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जगहों पर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ये राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर बिल्कुल भी अ, मौसम में हलचल नहीं है, ना के बराबर है। बंगाल की खाड़ी से जो हवा आ रही है उसके चलते उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बरेली और शाहजहाँपुर तक, साथ ही साथ बिहार के तमाम इलाकों पर और बिहार के साथ झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और यहाँ उड़ीसा के उस भागों में, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं और इन बादलों से हालांकि बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। और उसके अलावा जो शेष भाग हैं, पश्चिमी वेस्ट यूपी या वेस्ट एमपी और राजस्थान, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ पर शुष्क मौसम के साथ उमस ज़्यादा रहेगी क्योंकि इन रीजन्स में दोस्तों यहाँ पर आर्द्रता हवा के साथ आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, ह्यूमिडिटी भी जब ऊपर होगी, ह्यूमिडिटी का परसेंट यहाँ पर 80 या 70 प्लस बना रहेगा। तो इन तमाम जगहों पर मौसम उमस भरा, पसीने वाली गर्मी वाला रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत हालात थोड़ा बेहतर होंगे, जहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवा आ सकती है, उत्तर पश्चिमी दिशा की। गुजरात में भी इसी तरह की परिस्थितियाँ संभावित हैं, लेकिन दक्षिण में केरल और कर्नाटक के इलाके हैं, कर्नाटक का दक्षिणी आंतरिक हिस्सा, केरल और तमिलनाडु, इन तमाम भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और गोवा, साथ ही साथ तटीय महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना तथा दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और महाराष्ट्र का जो दक्षिणी रीजन है, सिंधुदुर्ग तथा रत्नागिरी के भी कुछ भाग, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। बादल वैसे रायगढ़ तक दिखाई पड़ सकते हैं, हो सकता है मुंबई में भी बादल दिखाई पड़ें, लेकिन यहाँ बारिश की संभावना नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है। आइए जानते हैं अब 5 नवंबर का मौसम। 5 नवंबर को आप देखेंगे कि एक सर्कुलेशन यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटों से दूर, तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों पर, एडजॉइनिंग प्लेसेस पर बन सकता है सर्कुलेशन। ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगे चलकर थोड़ा प्रभावशाली हो सकता है और इसकी सक्रियता के ही चलते आप देख सकते हैं गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा के तटों पर, आंध्र प्रदेश के तटों पर, यहाँ पर और साथ ही साथ तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और इस रीजन में यानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के भागों में आज भी कुछ बादल यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं तटीय क्षेत्रों पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या फिर कर्नाटक के भागों में हल्की बारिश की संभावना कल रहेगी 5 नवंबर को और केरल तथा लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके बाद यहाँ से ऊपर चलें तो महाराष्ट्र में और गोवा में सभी जगहों पर शुष्क हो जाएगा मौसम और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा बिहार, झारखंड पश्चिम से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और पर्वतीय क्षेत्रों पर भी शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी लाइट रेन की संभावना है, लेकिन यहाँ पर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं और बादल आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएँगे। गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर चेन्नई के बीच में, यानी कोलकाता और चेन्नई के बीच में जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर बादल बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पर बादल रहेंगे, उत्तराखंड के ऊपर कुछ इलाकों में बादल रहेंगे और इन बादलों से लेकिन कोई उम्मीद न रखें मौसम में बेहतरी की या बारिश होने की।
अब से तीसरे दिन आप देख सकते हैं कुछ परिवर्तन बंगाल की खाड़ी की तरफ से ही नज़र आ रहा है और जिसके कारण यहाँ पर बादल भारत के जो पश्चिमी पूर्वी घाट है यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिसमें ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल भी शामिल रहेगा और आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन भी शामिल रहेंगे। लेकिन आंतरिक हिस्सों पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, यानी आंतरिक भागों में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल के लगभग ज़्यादातर भागों में और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा। मुंबई में भी ड्राई वेदर रहेगा। गोवा में भी बारिश की संभावना नहीं है। बारिश सिर्फ दक्षिणी भागों में कहीं के पर होगी, खासतौर पर केरल में और पूर्वी तटीय भागों में। इन भागों में बरसात हो सकती है और इंटेंसिटी भले ही तेज़ नहीं रहेगी, लेकिन हवा चलने के साथ बरसात की संभावना है, इसलिए थोड़ा सा किसानों के लिए चिंता हो सकती है। और यहाँ से उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब से एक WD जा रहा है, लेकिन बहुत प्रभावशाली सिस्टम नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद इस सिस्टम से न करें। और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के तटों के करीब से नहीं जा रहा है, भारत की सीमाओं से होकर नहीं गुजर रहा, भारत से काफ़ी दूर है ये, इसलिए भारत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालने वाला। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।